सरस्वती बाई सारस्वत ओशंस ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंटल इश्यूज वातावरणीय या पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में अध्ययन करेंगे और ज्वलंत पुराना और नया प्रमुख बिंदु है पर्यावरणीय, वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन। पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन, प्रदूषण, POLLUTION, पॉल्यूशन। प्रदूषण है क्या? पर्यावरण में होने वाले अनैच्छिक, अवांछनीय व हानिकारक परिवर्तन जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैविक जीवन व सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उन्हें प्रदूषण कहते हैं। अंग्रेजी में यदि परिभाषा लिखनी है प्रदूषण की तो अनडिजायरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल हार्मफुल चेंजेस इन एनवायरनमेंट विच कॉज हार्म्स टू लिविंग्स एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स आर कॉल्ड पॉल्यूशन। अर्थात जल, स्थल, वायु की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषता में होने वाले अनैच्छिक, अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तनों को ही प्रदूषण कहते हैं। अनडिजायरेबल, अनएक्सेप्टेबल एंड हार्मफुल चेंजेस इन फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, लैंड और एयर, इन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं बायोस्फीयर्स, बायोस्फीयर आर कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। पॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक, मतलब प्रदूषण होता कैसे है, किससे होता है। तो प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे। वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक जिनसे पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उन्हें सामूहिक रूप से प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच कॉज पॉल्यूशन इन बायोस्फीयर, इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, पॉल्यूटेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। विघटन, अपक्षय, अपघटन की स्थिति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, क्षयकारी या अपक्षयकारी, निम्नकरणीय या निम्नकारी, जैव निम्नकारी, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, माइक्रो मेनली इसमें बैक्टीरियास एंड फंगस होते हैं, द्वारा पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, अपक्षयित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें इस प्रकार के प्रदूषकों को बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू वाहित मल, कपड़े, कागज़, लकड़ी, गुड़ से कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आराम से 1-2 दिन में, घरेलू सब्जियों के छिलके वगैरह हैं जो निकलते हैं, वो 3 से 4 दिन में अपघटित हो जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा। या डेड एनिमल से हैं वो भी अपघटित हो जाते हैं। डेड प्लांट से हैं वो भी अब डिकम्पोज कर दिए जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा। दूसरा प्रकार है प्रदूषकों का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, अक्षयकारी, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा विघटित नहीं होते, जिनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, अपचयित नहीं किए जा सकते, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसमें मुख्यतः होते हैं एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी के लवण,
नमक नहीं है, साल्ट्स ऑफ एल्युमिनियम, आयरन और मरकरी, Al, Fe, Hga केमिकल एलिमेंट जो होते हैं उनके संकेत हैं। तो एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी के लवण साल्ट्स, लेड, आर्सेनिक, फिनॉल के कंपाउंड्स का भी अपघटन नहीं होता, DDT, प्लास्टिक और ऐसा कोई भी पदार्थ जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस अपघटन नहीं कर, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा उनका, वे सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आएंगे। अब एक और बात करनी है आपको प्रकारों में, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस इन नेचर, प्रकृति में, वायुमंडल में, जैवमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में उपस्थिति के आधार पर, अस्तित्व उपस्थिति के आधार पर प्रदूषकों के प्रकार। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट्स जो पहले से प्रकृति में उपस्थित नहीं होते, हमारे वायुमंडल में, जीवमंडल में, स्थल मंडल में पहले से उपस्थित नहीं थे, इन्हें बाद में मिलाया जाता है, डाला जाता है, का सिंथेटिक किया गया, जैसे कृत्रिम रूप से इन्हें बनाया जाता है, रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है और इनका ये प्रदूषण करते हैं, अर्थात प्रदूषक होते हैं, जैसे DDT, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड्स, ऐसा कोई भी केमिकल जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा विघटन नहीं हो रहा, पहले से उपयोग नहीं किए जाते, बाद में उनका उपयोग किया गया है, पहले से वो हमारे जीव में मंडल में नहीं उपस्थित थे, वे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। दूसरे प्रकार है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, ये वे प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन जब इनकी कम मात्रा होती है, क्वांटिटी कम होती है, तो ये प्रदूषक का कार्य नहीं करते, मतलब प्रदूषण नहीं करते। लेकिन जब इनका कंसंट्रेशन, सांद्रता या इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में या बायोस्फीयर में बढ़ जाती है, तो ये पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, मतलब प्रदूषण होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अधिक मात्रा होने पर एसिड रेन का कारण होते हैं। ऐसे नाइट्रोजन NO2, N2O5 के ऑक्साइड, ये भी एसिड रेन का मुख्य कारण है। ये सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्रियों से, चिमनियों से, ईंट के भट्टों से निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन या मात्रा बढ़ जाती है तो ये प्रदूषक का कार्य करने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे दम घुट जाता है, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक। तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स पहले से वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में उपस्थित नहीं होते, बाद में सम्मिलित किए जाते हैं ऐसे। और क्वांटिटेटिव जो पहले से उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी अधिक मात्रा होने पर वे प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। सरस्वती भाई सारस्वत और ओशन ऑफ नॉलेज कि इस वीडियो में पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट के बारे में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको पॉल्यूशन के प्रकार में टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बताएंगे और आपसे विनम्र निवेदन है कि छात्रों और सामाजिक मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो इंटर 12th क्लास के बच्चों के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंसी रखता है। और इसमें नीट वाले बच्चे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स का अवश्य अध्ययन करें
बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का लर्निंग अवश्य करें। और इसके बाद एक शब्द होता है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताएं नीट वाले बच्चे को तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स? Please study difference between primary and secondary pollutants. Thank you.